अच्छा क्लास, आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है नेटवर्किंग का। पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर था कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी पढ़ी थी। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्किंग। अब बेसिकली नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है हमारे पास। अब नेटवर्किंग के अंदर हमने क्या क्या देखना है। नेटवर्किंग के अंदर हम ये देखेंगे कि नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स, लैन, मैन, वैन। उसके बाद इंटरनेट क्या चीज़ है, उसके बाद ईमेल, फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और डिस्टेंस लर्निंग। अब इस नेटवर्किंग के नोट्स के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे आज। अब इनमें सबसे पहले आता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ होता है। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ two or more computers that are linked in order to share resources such as printers, CDs, exchange files और allow electronic communications। क्लास वैसे भी हम रियल के अंदर ये बात करें कि नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, कि हर जगह पे मेरे जानने वाले लोग हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ तो मैं वहाँ पे मेरा नेटवर्क है, मेरे जानने वाले हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी हैं। अब हम इस तरीके से कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। कि जैसे कोई वज़ीर मशीर है तो वो क्या कहेगा कि मेरा एक बहुत बड़ा, इस एरिया के अंदर मेरा एक पूरा नेटवर्क है, कि इस एरिया के अंदर हर जगह पे मुझे जानने वाले लोग हैं, मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मुझे लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है नेटवर्क है। तो अब बेसिकली नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना। कि जैसे हम क्लास के अंदर देखें तो क्लास के अंदर एक नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स का, तो वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नोट्स शेयर कर रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर, टू और मोर कंप्यूटर्स। जो नेटवर्क होता है वो उसके अंदर हमारे पास टू और मोर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। किस लिए? अपना डाटा शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। अब इसी तरह हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर उनके दरमियान क्या होगा, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी, रिसोर्सेज की शेयरिंग होगी। कोई एक कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर्स को साथ डाटा शेयर करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। कोई एक कंप्यूटर अपना रिसोर्स दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या चीज़ है। रिसोर्स हमारे पास एक कंप्यूटर के साथ हमने यूज़ किया हुआ प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन। अब इस तरह के जो एक्स्ट्रा मशीन्स हैं हमारे पास कंप्यूटर के अलावा, वो हमारे रिसोर्सेज आते हैं। अब हमारे पास 5 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं तो हमने प्रिंटर यूज़ करना है पांचों कंप्यूटर के साथ। तो या तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उनका नेटवर्क बना लें या फिर हम क्या करते हैं, उन पांचों कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर परचेज़ कर लेते हैं। जब हम पांचों के लिए अलग अलग प्रिंटर परचेज़ करेंगे तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन पांचों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, उनका एक नेटवर्क बना देते हैं। जब हमने नेटवर्क बना दिया तो फिर हम क्या करते हैं, किसी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच कर देते हैं। तो जिस कंप्यूटर के साथ हमने प्रिंटर को अटैच किया उस कंप्यूटर से बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब के साथ हम उसको शेयर कर देते हैं उस प्रिंटर को। तो हमारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हैं और हमारा प्रिंटर सबके साथ शेयर हो गया है। अब जिस कंप्यूटर ने, किसी भी कंप्यूटर ने प्रिंट निकालना है या प्रिंट की कमांड भेजनी है तो वो
उस एक प्रिंटर के पास भेजेगा। अब 5 कंप्यूटर हैं, पाँचों एक टाइम के अंदर प्रिंट भेजते हैं, तो जिसकी प्रिंट की कमांड सबसे पहले जाएगी वो सबसे पहले प्रिंट बाहर आएगा, और जिसकी बाद में जाएगी उसका प्रिंट बाद में आ जाएगा। उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास प्रिंट्स निकलते आएंगे और उनकी कमांड्स जाती जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं कि हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कि हम क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक कंप्यूटर से बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है क्रिएट फाइल्स स्टोर देम इन वन कंप्यूटर्स। हम क्या करते हैं, बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं सब कंप्यूटर्स के अंदर अपनी अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं, और उन फाइल्स को हम किसी एक कंप्यूटर के अंदर जाके सेव कर सकते हैं। कि जैसे कि हम एक कंप्यूटर रख लें, सर्वर कंप्यूटर या मास्टर कंप्यूटर, उसकी हम स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो बाकी उसके लिंक्ड जितने भी कंप्यूटर्स हैं हम सब कंप्यूटर्स को का डाटा जो भी हम काम कर रहे हैं, अब सब का काम हम उस एक कंप्यूटर के अंदर जाके सेव कर देते हैं। एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। अब किसी एक कंप्यूटर ने क्या किया, अपना काम किया, और काम करने के बाद जो हमारा मास्टर कंप्यूटर है या सर्वर कंप्यूटर है उसके अंदर जाके उसने वो काम सेव कर दिया। अब क्या बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं जिसको उस फाइल की ज़रूरत है तो वो वहाँ से फ़ाइल निकालेगा और अपना काम कर लेगा। जैसे आप लोग करते हैं असाइनमेंट्स के लिए, कि कोई एक बच्चा असाइनमेंट बनाता है तो वो उस असाइनमेंट को ग्रुप के अंदर शेयर कर देता है, तो वो बेसिकली ग्रुप के अंदर क्या हो गई, एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर बन गया जो कि ग्रुप के अंदर शेयर हो रहा है। अब उसका डाटा उस ग्रुप के अंदर आ गया। अब उस ग्रुप से जिस बच्चे को ज़रूरत होती है वो क्या करता है, उस फाइल को डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट बना के बाकियों के साथ शेयर कर लेता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है कनेक्ट अ प्रिंटर्स, स्कैनर्स और अ फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर computers of the network use the machines available over the network। क्या हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को, स्कैनर को, फैक्स मशीन को किसी एक कंप्यूटर के साथ। नेटवर्क के अंदर हम किसी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे पास बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब फॉलोइंग इज़ दी लिस्ट। फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि ये एक लिस्ट हमें बताई गई है कि लिस्ट के अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए। कि जब भी हम नेटवर्क बनाना चाहें तो हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क केबल्स। क्या हमें कोई भी नेटवर्क बनाना है तो उस नेटवर्क बनाने के लिए हमें इंटरनेट की नेटवर्क वाली केबल दरकार होगी, केबल चाहिए होगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बाद हमें राउटर्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स और फिर एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स। अब सबसे पहले आ गया हमारे पास नेटवर्क केबल्स। Network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5 cable RJ45। अब ये हमारे पास इंटरनेट की जो केबल्स होती हैं, अब उन केबल्स के नाम होते हैं हमारे पास। जैसे ये लिखा हुआ है कैटेगरी 5, ये इस केबल का नाम है। अब नेटवर्क की जो केबल्स होती हैं उनके नाम होते हैं हमारे पास कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6।
अब इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कैट 5, कैट 6, कैट 4। कैट शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब ये केबल है, पिक्चर के अंदर दिखाई गई ये केबल है, और केबल के अंदर ये कनेक्टर लगा हुआ है। अब इस कनेक्टर का नाम है हमारे पास RJ45, ये लिखा हुआ। केबल का नाम है हमारे पास कैटेगरी 5 और कनेक्टर का नाम है हमारे पास RJ45। वो कनेक्टर जो हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर लगाते हैं, वो कनेक्टर जहाँ भी हम चले जाएं, इधर हैं, अपने घर में हैं, किसी जगह पे हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, हर जगह पे एक ही कनेक्टर होगा और उस कनेक्टर का नाम होगा RJ45। और इसके अगेंस्ट केबल भी कैटेगरी ही के ही होगी, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, किसी भी कैटेगरी की केबल हो सकती है। सबसे पहले हमें नेटवर्क केबल की रिक्वायर्ड होगी। अब उसके बाद हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? डिस्ट्रीब्यूटर्स की। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर one via a serial port, but if we need to connect many computers to produce a network, the serial connection will not work। अब ये हमारे पास है कि हम एक कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने एक इंटरनेट की केबल कनेक्शन लिया और उसको अपने कंप्यूटर के साथ चला दिया। अब हमने उस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स के साथ भी इंटरनेट चलाना है, तो हमें उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके साथ क्या होगा कि जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, हमारे पास एक पोर्ट, 3-4 पोर्ट्स हैं, तो हम 4 पोर्ट्स एक टाइम के अंदर कंप्यूटर्स को अटैच करके कनेक्ट कर सकते हैं। कि जो जो कंप्यूटर हमने अटैच करना है, कनेक्ट करना है, हम उस कंप्यूटर से केबल लगा के इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच कर देंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज टू यूज सेंट्रल बॉडी टू विच अदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर। अब इसी तरह हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास जिनके अंदर USB पोर्ट एक होती है, तो हम क्या करते हैं, उनके आगे 3 पोर्ट्स वाली एक केबल ले आते हैं। तो वो केबल हमने उसके साथ कंप्यूटर के साथ लगा दी और उसके आगे हमें एक जैसे लीड एक्सटेंशन होती है वो हमें मिल जाती है। वहाँ पे हम एक्स्ट्रा पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे हम जो जो चीज़ कनेक्ट करनी होती है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास राउटर्स। राउटर क्या होता है? राउटर, अब राउटर होता है हमारे पास, आ राउटर इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। अब राउटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं और इसको हम एज ए सेंट्रल डिवाइस भी कहते हैं और सेंट्रल डिवाइस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब सेंट्रल डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितने भी कंप्यूटर अटैच कर रहे हैं, हर कंप्यूटर के लिए एज ए सेंट्रल पॉइंट के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। हर कंप्यूटर आके इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हर कंप्यूटर के लिए एज ए सेंट्रल पॉइंट होगा और ये हमारे पास एक नेटवर्क का पार्ट होता है। इट इज़ इक्विप्ड विद होल्स कॉल्ड पोर्ट्स। अब इस मॉडेम के अंदर हमारे पास होल्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, जिनको हम पोर्ट्स कहते हैं। अब उन पोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनेट वाली केबल लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और दूसरी तरफ केबल लगाते हैं इस मॉडेम के साथ, तो हमारा इंटरनेट चल जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल्स। अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं या बाकी अदर डिवाइसेस हैं जो भी हैं, उनको अगर हमने इसके साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क केबल्स को यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज राउटर कम्स इन वायरलेस मोड्स यूजिंग विच कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल केबल। जो आजकल हमारे पास राउटर्स यूज़ आ रहे हैं वो वायरलेस मोड्स के अंदर भी आ रहे हैं कि हम उन मॉडेम्स के साथ केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या हम वाईफाई भी वायरलेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं।
अब इन मॉडेम्स किस तरह के होते हैं हमारे पास, अब ये कुछ इस तरह के मॉडेम्स होते हैं जैसे हमारे घरों के अंदर लगा होता है PTCL का मॉडेम, ये सेम वही मॉडेम्स हैं। अब उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत होती है। अब नेटवर्क कार्ड क्या चीज़ है, अ नेटवर्क कार्ड इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर नेटवर्क। अब जो नेटवर्क कार्ड होता है ये हमारे कंप्यूटर का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब जिस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास नेटवर्क कार्ड नहीं होता उस कंप्यूटर के अंदर हम इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। अब नेटवर्क कार्ड क्या चीज़ है, नेटवर्क कार्ड ये पिक्चर के अंदर हमें दिखाया गया, इस पिक्चर के अंदर कार्ड के साथ ये एक पोर्ट होती है। अब इंटरनेट की केबल को हमने इस पोर्ट के अंदर लगाना है। अब कुछ कंप्यूटर्स के अंदर ये नेटवर्क कार्ड नहीं होता तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ये पोर्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं चल सकता। तो हमें इंटरनेट चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नेटवर्क कार्ड लगाना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज द नेटवर्क अडेप्टर, इसको हम नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, NIC। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल्ड। अब जो हमारे पास ब्रांडेड कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पे लगे आते हैं। नेटवर्क कार्ड्स आर टू टाइप्स ऑफ, अब जो हमारे पास नेटवर्क कार्ड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। अब हम देखते हैं इंटरनल। अब हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, हर एक के अंदर एक चिप बोर्ड यूज़ हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हैज़ अ स्लॉट ऑफ इंटरनल नेटवर्क कार्ड वेयर इट इज़ टू बी इंसर्टेड। अब जो कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड होता है उसके अंदर, उस मदरबोर्ड के अंदर एक स्लॉट होती है, पार्ट होता है जहाँ पे इस नेटवर्क कार्ड ने एडजस्ट होना होता है। अब हम क्या करते हैं, उस स्लॉट के अंदर इस नेटवर्क कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स आर टू टाइप्स इन विच इज़ फर्स्ट टाइप यूजेस पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट कनेक्शन। अब जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स होते हैं इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक है हमारे पास है PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और दूसरी हमारे पास है ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का मतलब है कि ये ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जिनके अंदर स्लॉट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खुद भी इस स्लॉट्स के अंदर ये इंटरफेस नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। अब इसके अंदर ये स्लॉट दी होती है नेटवर्क कार्ड लगाने की। और जो दूसरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जब कंपनी ये मदरबोर्ड बना रही होती है तो उसके अंदर फिक्स करके ये नेटवर्क कार्ड बनाती है कि कोई भी नेटवर्क कार्ड अपनी तरफ से इसके अंदर चेंज ना करे, ना ही लगा सकता है। तो ये कंपनी फिक्स करके उस आर्किटेक्चर जब डिज़ाइन बनाती है उस डिज़ाइन के अंदर फिक्स कर देती है नेटवर्क कार्ड को। तो वो हमारे पास टाइप होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क केबल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। अब इसके लिए हमारे पास नेटवर्क केबल्स की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। अब दूसरी टाइप जो थी इसकी एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स आर टू टाइप्स। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स की भी आगे इंटरनल नेटवर्क कार्ड की भी टू टाइप्स थी और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड की भी टू टाइप्स हैं, वायरलेस एंड USB बेस्ड। अब इसमें क्या, एक है वायरलेस और दूसरा है USB बेस्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड। जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है इसको ज़रूरत होती है मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट करने की, लगाने की। हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट होती है उस स्लॉट के अंदर अपने इस वायरलेस नेटवर्क कार्ड को लगा देते हैं। लेकिन जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड था उसके अंदर RJ45 कनेक्टर लगाने की पोर्ट थी, यहाँ पे एक सुराख था, होल था, जहाँ पे हमने उस केबल का कनेक्टर लगाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास वो पोर्ट नहीं है लेकिन ये वायरलेस है। हम जस्ट ये कार्ड लगाएंगे तो हमारा कंप्यूटर एज ए वाईफाई काम करेगा, वायरलेस काम करेगा। तो हमें जस्ट क्या करना होगा कि जो वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं उनको
कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस करना होगा। However, no network cable is required to connect to the network. अब इसके लिए हमें नेटवर्क केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए हमें नेटवर्क केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो इसी की टाइप के अंदर हमारे पास USB बेस्ड होते हैं नेटवर्क कार्ड्स, वो कौन से हैं? अब ये हमारे पास है नेटवर्क कार्ड्स। USB कार्ड इज़ ईजी टू यूज़, कनेक्ट वाया USB पोर्ट। अब ये ऐसे हमारे पास होते हैं नेटवर्क कार्ड्स होते हैं जिनके कंप्यूटर्स के अंदर अगर इंटरनेट नहीं चलता, ना केबल्स के साथ चलता है, ना वायरलेस चलता है, तो हम क्या करते हैं, एक USB कार्ड परचेज़ कर देते हैं वाईफाई का। तो हम क्या करते हैं, जैसे USB है वैसे ही वो कार्ड होता है, वैसे ही सेम USB है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे USB पोर्ट होती है वहाँ पे जाके इसको लगा देते हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स को, हमारा कंप्यूटर वाईफाई सिस्टम हो जाता है, उसके अंदर वाईफाई के सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम जस्ट क्या करते हैं, वाईफाई के सिग्नल्स को कनेक्ट करके, पासवर्ड लगा के कनेक्ट करके इंटरनेट चलाना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। जब भी हम ये USB कार्ड कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इस USB कार्ड को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद इसका जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास, तो ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें किसी भी नेटवर्क के अंदर बनाने के लिए। कोई भी नेटवर्क हमने बनाना है तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होती हैं उसके अंदर क्या था, हमारे पास नेटवर्क केबल थी, डिस्ट्रीब्यूटर था, मॉडेम था, राउटर था और ये नेटवर्क कार्ड थे। अब इसी तरह हमारे पास आगे आएंगे नेटवर्क की टाइप्स।